नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय। जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है। आज मैं बात करूंगी नित्य प्रति पूजा के विषय में, आपके घर के मंदिर से संबंधित बहुत सारी जानकारियों के विषय में और ऐसी 10 गलतियों के विषय में जो कि आपको अपने नित्य प्रति पूजा में बिल्कुल भी नहीं करनी है। आपको ध्यान देना है इन 10 बातों पर। दूसरी बात, आज जानेंगे कि आपको पूजा करते समय किन किन बातों का ध्यान देना है, अर्थात मंदिर की सफाई आपको कब कब करनी है, आप पूजा में जो पुष्प चंदन इत्यादि प्रयोग में लाते हैं उसे कब हटाना है, पूजा का पात्र कितनी देर बाद आपको धुलना है, आरती आपको कपूर से करनी है या दीपक से करनी है, संध्या के समय क्या स्नान करके ही आप पूजन कर सकते हैं अर्थात दीपक जला सकते हैं। दूसरी बात, महिलाएं मासिक धर्म में पूजा कैसे करें, पूजा के जो नियम है उसको कैसे निभाएं, ये सभी बातें आप लोग जानेंगे। साथ ही उन 10 गलतियों के बारे में भी जानेंगे। तो वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। आप लोग पूरी वीडियो को अवश्य ही देखिएगा और सारी बातों को समझने के लिए अंत तक बने रहिएगा। चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आता है तो इसे एक लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में नमः शिवाय अवश्य लिखिएगा। दोस्तों, आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि वो कौन सी 10 गलतियां हैं, कौन सी 10 बातें हैं जिन्हें हमें ध्यान अवश्य ही रखना चाहिए। नहीं तो कहीं ना कहीं हमारी जो पूजा है उसका जो फल है वो निष्फल हो जाता है, हमें अपनी पूजा पाठ का संपूर्ण लाभ प्राप्त नहीं हो पाता है। तो एक एक करके जानेंगे सारी बातें। दोस्तों, सबसे पहली बात, सबसे जो पहली चीज ध्यान देना है हमें कि जब भी हम पूजा करें तो आसन बिछाकर पूजा करें। कभी भी बिना आसन के आप पूजा नहीं करें, चाहे आप खड़े होकर पूजा कर रहे हैं या फिर बैठ के, क्योंकि कहीं कहीं कुछ घरों में व्यवस्था होती है कि जो मंदिर होता है वो दीवार पर लगा होता है तो हमें खड़े होकर पूजा करनी पड़ती है। तो ऐसे में आप धरती पर खड़े होकर पूजा बिल्कुल ना करें। आप वहां पर एक आसन रखें और उस आसन पर खड़े होकर ही पूजा करें। पूजा करने के बाद आसन को प्रणाम करें और आसन को तुरंत वहां से हटा दें, यथास्थान सुरक्षित जगह पर आसन को रख दें। ये पहला नियम है, कभी भी बिना आसन के आपको पूजा नहीं करनी है। दूसरी गलती, आप जब दीपक जलाते हैं, सबसे पहला नियम होता है कि जब भी हम पूजा करने बैठते हैं, चाहे नित्य प्रति पूजा हो या फिर किसी व्रत उपवास में हम पूजा करते हैं, तो सबसे पहले दीपक प्रज्वलित करते हैं और जल का कलश रखते हैं। तो मैं आज दीपक की बात करती हूँ कि जब भी आप दीपक जलाएं तो दीपक को एक आसन अवश्य दें, क्योंकि जो हम दीपक प्रज्वलित करते हैं दोस्तों वो साक्षात माँ लक्ष्मी जी का स्वरूप है, माँ लक्ष्मी जी हैं। तो बिना आसन दिए आप दीपक को ऐसे ही किसी पात्र में या लकड़ी के किसी पाटे पर, चौकी पर बिल्कुल ना रखें। आसन का मतलब है आप वहां पर थोड़ा सा अक्षत दीपक के नीचे रख सकते हैं, या फिर आप चंदन या रोली या सिंदूर से या हल्दी से स्वास्तिक बना सकते हैं, या फिर आप पुष्प की कुछ पंखुड़ियां वहां पर रख कर उसके ऊपर आप दीपक रख सकते हैं। किसी भी तरह से आप, कहने का मतलब है पहले दीपक को आसन दें, उसके बाद दीपक प्रज्वलित करें, प्रणाम करें, उसके बाद अपनी पूजा आरंभ करें। तो ये बात हो गई। दूसरी बात, तीसरी चीज कौन सी बात आपको ध्यान देना है कि सुबह और संध्या के समय आपके घर के मंदिर में जल का पात्र अवश्य ही होना चाहिए। सुबह जब आप पूजा करते हैं तो जल का पात्र रखें, दीपक प्रज्वलित करें, उसके बाद पूजा करें, चाहे 5 ही मिनट पूजा करें। और जब संध्या के समय जब आप दीपक प्रज्वलित करते हैं तो वो सुबह वाला पात्र बदलकर, धुलकर, उसे साफ करके आप चाहे दूसरे पात्र में, किसी साफ पात्र में जल अवश्य रखें। कहने का मतलब जब भी आप धूप दीप करते हैं तो जल का पात्र वहां पर अवश्य ही होना चाहिए। ये बात हो गई। चौथी बात, आपको क्या ध्यान देना है कि जब भी आप पूजा करके उठें, अर्थात जब आपकी पूजा समाप्त हो जाए तो आसन के नीचे थोड़ा सा आचमनी से जल गिराकर अपने नेत्रों में और अपने मस्तक पर अवश्य लगाएं और आपको ओम इंद्राय नमः इस तरह से बोलकर आप मस्तक पर लगाएं, नेत्रों में लगाएं। ऐसा करने से आपको आपकी पूजा का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो कहा जाता है, मान्यता है कि आपकी पूजा का जो संपूर्ण लाभ है, फल है, वो इंद्र देवता ले जाते हैं। तो इस तरह से करना बिल्कुल ना भूलें। खड़े होकर भी यदि आप पूजा कर रहे हैं तब भी आप आसन के नीचे जल गिराकर उन्हें नेत्रों में और मस्तक पर लगाकर ओम इंद्राय नमः जरूर बोलिएगा। ये बात आपको ध्यान देनी है। 5वीं बात, आपको क्या करना है कि पूजा करने से, जब भी आप पूजा करने बैठते हैं तो दीपक अवश्य प्रज्वलित करें। मैंने दीपक को आसन देने की बात बताई, लेकिन आप दीपक जरूर प्रज्वलित करें, चाहे कितनी भी जल्दीबाजी क्यों ना हो। बिना दीपक जलाए आपको पूजा अपनी शुरू नहीं करनी है। तो आप दीपक प्रज्वलित करें, जल का कलश रखें, उसके बाद आप पूजा अपनी शुरू करें।
छठवीं बात आपको ध्यान देनी है कि पूजा तो हम प्रतिदिन करते हैं, उसी प्रकार से हमें अपने मंदिर की साफ सफाई पर भी ध्यान देना होता है। आप अपनी मंदिर की साफ सफाई नियमित रूप से सप्ताह में एक बार, जैसे कि जो आपने मंदिर में वस्त्र बिछा रखे हैं, देवी देवताओं को जो भी वस्त्र आपने उड़ा रखे हैं, या फिर जो भी आपके मंदिर की सामग्री है उनकी पूरी सफाई, जैसे कि संपूर्ण सफाई की बात मैं कर रही हूँ। वैसे तो प्रतिदिन जब हम पूजा करते हैं तो मंदिर की सफाई, मूर्तियों की सफाई करते हैं, लेकिन ये जो संपूर्ण सफाई है इसे सप्ताह में एक बार अवश्य ही आपको करना है। ध्यान रखें कि बृहस्पतिवार या एकादशी के दिन आपको ये संपूर्ण सफाई, विस्तृत सफाई आपको नहीं करनी होती है। बाकी आप किसी भी दिन कर सकते हैं सप्ताह में, या फिर देखें कि धूल जमी हुई है या गंदगी है तो आप सप्ताह में 2 बार भी कर सकते हैं, जैसे आपके पास समय हो, लेकिन आप अपने मंदिर की पूरी तरह से सफाई जरूर करें। पूजा के साथ साथ ये बात भी बहुत ही ध्यान देने वाली है। 7वीं बात, आपको ये ध्यान देना है कि आप अपने मंदिर में जब भी पूजा करें, सुबह और संध्या के समय कुछ भी भोग प्रसाद अवश्य अर्पित करें। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बहुत ही ज्यादा भोग प्रसाद आपको मिष्ठान या बहुत ही ज्यादा कुछ अर्पित करना है। जो भी आपके घर में हो, श्रद्धा से, भक्ति से, शक्कर है, गुड़ है, मेवे हैं, कुछ भी जो भी आपके पास हो, आप अपने भगवान जी को अपने घर के मंदिर में आप अवश्य ही समर्पित कर, नैवेद्यम समर्प्यामि इस तरह से बोलकर वहां पर जल गिराते हुए प्रणाम करके आप नैवेद्य जो भी आपके पास है अपने भगवान जी को समर्पित अवश्य करें। ये बात हो गई। 8वीं बात क्या ध्यान देने की है कि जब भी आप पूजा स्थल पर बैठते हैं पूजा करने के लिए तो आचमन 3 बार आपको करना होता है। इससे ब्रह्मा, विष्णु, महेश प्रसन्न होते हैं, त्रिदेव प्रसन्न होते हैं, तो 3 बार आचमन करना आवश्यक होता है। और साथ ही मैं ये भी बता दूं कि आचमन करने के लिए आप जल का जो पात्र है, एक अलग पात्र में जल रखें। जो आपने कलश में जल रखा है जिससे देवी देवताओं का स्नान कराया जाता है या फिर भोग लगाया जाता है, उस जल से आपको आचमन नहीं करना है। आचमन के लिए आप एक छोटी कटोरी या कोई भी छोटा पात्र रखें, उसमें से जल लेकर आपको आचमन करना होता है। अपने आचमन किए हुए जल का प्रयोग देवी देवताओं के लिए नहीं किया जाता है, इस बात का भी आपको ध्यान देना है। 9वीं बात, आप अपने हाथ में, महिला हो या पुरुष हो, एक सोने की अंगूठी जरूर धारण करें। जैसे कुशा की पवित्री हम धारण करते हैं पूजा करते समय, किसी भी मांगलिक शुभ कार्य करते समय, तो मान लीजिए कुशा की पवित्री है तब भी अच्छी बात है, नहीं है तो एक स्वर्ण की अंगूठी आप लोग अपने हाथ में जरूर पहने रहें। हर किसी के पास स्वर्ण की अंगूठी जरूर होगी, चाहे बहुत ही पतली सी हो, हल्की सी हो, आप उसे पहन के ही पूजा करें, ये बहुत ही उत्तम होता है। 10वीं बात सबसे ध्यान देने वाली ये है कि जो भी आप जल का पात्र लाते हैं, जल रखते हैं वहां पर मंदिर पे भगवान जी के समक्ष, कभी भी वो जल आपके नाखून से या उंगलियों से स्पर्श नहीं होना चाहिए। चाहे आप जल भगवान शिव जी को जो चढ़ाते हैं उसकी भी बात मैं कर रही हूँ, सूर्य देव जी को जो जल देते हैं या माँ तुलसी जी को जल देते हैं, पीपल वृक्ष में जल देते हैं, कोई भी जल आपके नाखून से स्पर्श नहीं होना चाहिए। इस तरह से आप जल के जो पात्र को पकड़ें कि आपका नाखून या उंगली उसमें स्पर्श न होने पाए। कहा जाता है कि आपके नाखून का स्पर्श होने से वो जल अपवित्र हो जाता है, वो पूजा के योग्य या फिर देवी देवताओं के योग्य नहीं रह जाता है। तो इस प्रकार से जल लाते समय, जल को अर्पित करते समय आप इस बात का ध्यान अवश्य ही देंगे। अब आइए बात कर लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण विषय पे। जैसे कि मैंने बताया कि मंदिर की जो साफ सफाई आपको प्रतिदिन जब आप पूजा करते हैं तो आपको मंदिर की साफ सफाई कैसे करनी है। मान लीजिए बहुत ज्यादा समय नहीं है, जैसा कि मैंने बताया सप्ताह में आप संपूर्ण सफाई कीजिए, लेकिन जो प्रतिदिन की सफाई है वो आपको कैसे करनी है। तो प्रतिदिन की सफाई, जिस आसन पर आप बैठते हैं, मान लीजिए किसी लकड़ी के चौकी पर आसन लगाकर आप बैठ रहे हैं, तो उसको आपको पोंछ लेना होता है। एक अलग स्वच्छ कपड़ा, रुमाल आप मंदिर के लिए रखें, उसे किसी अन्य कार्य के लिए प्रयोग में न लाएं। मूर्तियों के लिए एक अलग वस्त्र रखें और जो भी जिस आसन पर आप बैठते हैं, कोई चौकी हो या पाटा हो, उसकी सफाई के लिए एक अलग वस्त्र रखें, उसको सिर्फ पूजा के लिए ही प्रयोग करें। तो आप अपने जो आसन है उसकी सफाई कर लें। उसके बाद मंदिर की बात आती है तो कपड़े को भिगाकर, वस्त्र को, उसके बाद सारी जो मंदिर में तस्वीर आपने रखी है, देवी देवताओं के चित्र हैं, प्रतिमा है, फोटो है, उनको पोंछकर आप साफ कर दें। इतनी सफाई आपको प्रतिदिन करनी होती है। पुष्प चंदन जो है आपने लगाया है, भगवान जी को पुष्प अर्पित किया है, उसे आप संध्या के समय जरूर हटा दें। जब
सुबह पूजा में आपने प्रयोग किया चंदन और पुष्प इत्यादि का, और संध्या के समय जब आप पूजन करने जा रहे हैं, दीपक जलाने जा रही हैं या जा रहे हैं, तो वो जो मुरझाए हुए फूल हैं और चंदन इत्यादि को जरूर पोंछकर हटा दें और पुष्प को वहां से हटाने के बाद ही दीपक प्रज्वलित करें। ये नियम होता है प्रतिदिन का। तीसरी बात आपको क्या ध्यान देना है कि जो पूजा का पात्र है, जैसे आपने सुबह पूजा कर ली तो पूजा में जो थाली, कटोरी, आचमनी, दीपक हम लोग प्रयोग में लाते हैं, तो उसे ऐसा नहीं है कि आप 1 घंटे के बाद आपका दीपक शांत हो गया, पूजा समाप्त हो गई तो आप उसे तुरंत ही धुल लें। ऐसा नहीं करना चाहिए। सुबह आपने जो पूजा किया है उस पात्र को आप संध्या के समय धुलें, और जल का पात्र भी संध्या के समय हटाएं। फिर दूसरा पात्र, स्वच्छ पात्र जल का आप रखें, और दूसरे जो साफ किए हुए बर्तन है, पात्र हैं, उसमें आप फिर दोबारा दीपक प्रज्वलित करें। और जो संध्या का पूजन है आपने किया है, वो पात्र आपको सुबह स्नान आदि करने के बाद धुलना चाहिए। ये नियम है प्रतिदिन का। आरती की बात मैं करूं कि आरती कपूर से करना चाहिए या फिर दिए से करना चाहिए, तो देखिए कपूर से जो आरती होती है ये बहुत ही शुभ होती है, उत्तम मानी जाती है, क्योंकि कपूर जो है वो हमारे घर की नकारात्मक जो ऊर्जा को दूर करता है, निगेटिविटी को दूर करता है। तो कपूर हमें अवश्य ही जलाना चाहिए। आप चाहें तो दीपक से भी आरती कर सकते हैं, जो हम लोग गोल बाती बनाते हैं, या फिर लंबी बाती आप लोग पंच दीप से भी आरती कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन मान लीजिए प्रतिदिन आप कपूर से आरती नहीं कर पाते हैं, तो सप्ताह में 1 दिन 2 दिन अपने घर में आरती कपूर से अवश्य करें, कपूर अवश्य ही जलाएं। वैसे आपकी इच्छा है, आप लोग दीपक से भी आरती कर सकते हैं, इसमें कोई दोष नहीं है। अब मैं बात करती हूँ कि संध्या के समय क्या स्नान करके ही हमें दीपक जलाना होता है। देखिए स्वच्छता सबसे जरूरी होती है पूजा में। मान लीजिए आप शौच वगैरह गए हैं या गई हैं, तब तो आपको स्नान करके ही दीपक जलाना होता है। नहीं तो आप चाहें तो वस्त्र बदल सकते हैं, या फिर आप जैसे अपने आप को स्वच्छ रखें, आप समझ सकती हैं कि अपने आप को आप स्वच्छ रखें, तो अपने ऊपर जल छिड़क कर, गायत्री मंत्र बोलकर जल छिड़क कर भी आप हाथ पैर धुलकर आचमन करके, आचमन करने से और जल छिड़कने से पवित्र हो जाते हैं लोग, ऐसा कहा जाता है। तो आप ऐसा करके भी दीपक प्रज्वलित कर सकती हैं, संध्या पूजन कर सकती हैं। यदि विशेष जैसे व्रत उपवास का दिन है तो उस दिन तो स्नान आदि करके ही आपको विशेष रूप से पूजा अर्चना करनी चाहिए, ऐसा नियम है। लेकिन मैं प्रतिदिन की पूजा की बात कर रही हूँ, तो आप इस प्रकार से कर सकते हैं। हाँ, शौच वगैरह जाने पर आप अवश्य ही स्नान आदि करके ही पूजा के किसी भी सामग्री को स्पर्श करें। अब बात आती है सबसे आवश्यक कि मासिक धर्म में महिलाएं क्या करें। मान लीजिए आप अकेली हैं, पति पत्नी बच्चे रह रहे हैं, अकेले हैं, परिवार में बहुत सारे सदस्य नहीं हैं, बच्चे छोटे हैं, पूजा नहीं कर सकते हैं, पति कोई ऐसे कार्य में है या वो पूजा के समय नहीं घर में उपस्थित है, तो ऐसे में बहनें क्या करें, माताएं बहनें क्या करें, क्योंकि 7 दिन तक हम भगवान जी को स्पर्श नहीं कर सकते हैं, पूजा वगैरह का कार्य नहीं कर सकते हैं, तो ऐसे में क्या करें। तो देखिए ऐसी अगर विशेष परिस्थिति है तब तो आप मानसिक रूप से भगवान जी को प्रणाम कर लें, उनसे क्षमा मांग लें। लेकिन यदि संभव है, आपके बच्चे थोड़े से भी बड़े हैं या पति के पास उस समय टाइम है, सुबह के समय यदि समय है, तो दीपक जरूर प्रज्वलित करवा दें, एक धूप दीप जरूर मंदिर में अवश्य ही जला दें। इतना तो करना ही चाहिए, बिल्कुल ही एकदम भगवान जी को उपवास नहीं कराना चाहिए। कुछ थोड़ा सा भोग प्रसाद रखकर एक धूप जला दें और एक दीपक प्रज्वलित कर दें, इतना ही कर दें तब भी पर्याप्त है। आपके बच्चे थोड़े से भी बड़े हैं तो उनसे आप करवा सकते हैं। यदि बहुत ही विशेष परिस्थिति है, नहीं कोई करने वाला है, तब आप क्षमा मांगते हुए मानसिक रूप से उनसे प्रार्थना करें, उन्हें सुबह और संध्या के समय प्रणाम करें, और अपनी परिस्थिति तो सभी भगवान जी जानते ही हैं, हमारी सारी स्थिति परिस्थिति को भगवान जी समझते हैं, परंतु यदि संभव हो तो अपने घर में धूप दीप अवश्य ही प्रज्वलित करना चाहिए, ये नियम है। तो दोस्तों ये 10 बातें थी जिन्हें आपको बिल्कुल ही ध्यान देना है, पूजा में ऐसी गलती नहीं करनी है, जिससे कि आपको संपूर्ण पूजा का लाभ मिल सके। और ये कुछ बातें थी कि जो आपको नियमित रूप से प्रतिदिन की पूजा में आप क्या क्या कर सकते हैं, कैसे कैसे आपको क्या करना है, ये महत्वपूर्ण बातें थी। आशा करती हूँ कि ये जानकारी आपको उपयोगी लगी होगी। यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा चैनल को। फिर मिलती हूँ ऐसी उपयोगी वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। नमः शिवाय, हर हर महादेव।